एक नामधारी होना क्या है, एक नामधारी की रूटीन क्या होती है, आज सब कुछ वो दिखाऊंगा मैं आपको। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद शंभू खालसा जी को श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई परवान करनी जी। सबसे पहले अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ चंडी की वार का पाठ। प्रसाद जी, प्रसाद जी, स्वागत है आपका नए दिन के नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस जर्नी पे जो मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। एक नामधारी होना क्या है, एक नामधारी की रूटीन क्या होती है, आज सब कुछ वो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी बच्चे में 5:30 और मुझे जो मेरे गुरु के तरफ से हुक्म है सुबह सुबह उठ के पहले बाणी पढ़ने का शुरू करते हैं। उसके बाद साथ साथ में आपको आगे की रूटीन बताता चलूंगा। मेरे लिए गुरु का हुक्म सबसे ऊपर है। सतगुरु राम सिंह जी का जो हुक्मनामा है, आप जब उसको पढ़ते हो ना तो वो आपके अंदर इंक्लिकेट करता है, वो आपके अंदर बैठता है। फिर हम कोशिश करते हैं अपने जीवन को गुरु के हुक्म के अनुसार चलाने का। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना, आगे वो मालिक बैठा है, वो करेगा जो करेगा। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने जो भी हुक्मनामे संगत के लिए दिए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक हुक्मनामा जिसे हमें सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि भाई आपने डेली उसका पाठ करना ही करना है। जो उस हुक्मनामे में लिखा है हमें उसी रूटीन को फॉलो करना है। सतगुरु पातशाह जी ने हुक्म किया हर नामधारी सिख, हर नामधारी बच्चा चंडी की वार का पाठ जरूर करे। अगर चंडी की वार का पाठ आप रूटीन में करते रहो तो आपको वो खुशियां मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। चंडी के वार की पाठ की मर्यादा बहुत स्ट्रिक्ट है। चंडी की वार का पाठ का भोग सूरज की टिक्की चढ़ने के टाइम पे भोग पड़ जाना चाहिए, ना उससे आगे जाए ना उससे पहले रहे। पूरे के पूरी गुरबाणी में सिर्फ एक चंडी की वार का पाठ ही ऐसा है जिसकी मर्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपको इतने टाइम में वो पूरा कर लेना है। तो मुझे घड़ी देके उसके साथ चलना होता है। बाकी पाठ जब मर्जी आगे पीछे जब मर्जी कर सकता हूँ, लेकिन जो चंडी की वार का पाठ है वो मुझे हर हाल में सूरज की टिक्की चढ़ने से पहले पहले संपूर्ण करना है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा सतगुरु राम सिंह जी का वो हुक्मनामा जिसे हर नामधारी सिख फॉलो करता है, और साथ में कोशिश करूंगा आपका उसके साथ में मीनिंग भी बताता चलूं। मैं तो इसी रूटीन को फॉलो करता हूं। तो आज मेरा मन किया कि भाई अपने जो राइट ऑन फैमिली के मेंबर्स हैं या और भी जो जानना चाहते हैं नामधारी क्या है और नामधारी किस चीज को फॉलो करते हैं, उनको मैं ये चीज दिखा सकूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सतगुरु राम सिंह पातशाह जी का वो हुक्मनामा है जो हमें जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए उसका पाठ शुरू करते हैं। रहतनामा पातशाही 12वीं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लिखतम राम सिंह और शंभू खालसा जी भैनी दा। शंभू खालसा जी को श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई परवान करनी जी। और रहतनामा शंभू संगत के वास्ते लिखा है भैनी से। सात संगत के लिए श्री भैनी साहब से रहतनामा लिखा है। पिछली रात उठ के अमृत वेले उठ के गढ़वा ला जाई कर मदाने हुई होना। शौच जाते हुए अपना गढ़वा साथ में लेके जाना। 2 बारी गढ़वा मांजना। शौच के बाद गढ़वे को अच्छी तरह से मांजना। मदान बस्तर लाह के जाना। टॉयलेट जाते टाइम कपड़े उतार के जाना। दातन करनी, फिर स्नान करना, हर तरह से साफ सफाई रखनी। बाणी पढ़नी, जे कंठ ना होवे ता कंठ कर लेनी, अगर याद ना हो तो याद कर लेना। सरब माई बीबी, क्योंकि उस टाइम की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बुढ़े बाले ने बाणी पढ़नी और कंठ करना सबके लिए हुक्म है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो। जप जाप दुहा हजारे कंठ करने। डेली रूटीन में जप साहिब जाप साहिब और उनके हजारे जरूर कंठ करने। रहरास आरती सोयला, रहरास साहिब और सोने से पहले कीर्तन सोयला इतनी तो जरूर ही कंठ करनी। तहसीर संतोख सबने रखना, सबने सब्र रखना, धैर्य रखना। भजन अठे पैर करना गुरु सच्चे दा, सदा सच्चे नाम की प्रैक्टिस करते रहना जो परमेश्वर का नाम है वाहिगुरु। और पराई धी भैन अपनी जाननी, किसी भी प्रकार के व्यभिचार से बचना। पराया हक गुरु जी ने अगे ही लिख छड़िया है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी की बाणी का हवाला देते पातशाह जी बचन करते हैं, हक पराया नाम का उस स्वर उस गाये, जे कोई भजन पुछ के ना करूगा, अगर कोई नाम लेके भी ना करे तो उसका मुंह दुही जाने काला होगा। और जी किसी ने मंदा विका नहीं बोलना, किसी को भला बुरा नहीं कहना, क्षमा करनी, माफ कर देना, बोल को बोल सह जाना सबदा। अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो उसको सह जाना, बर्दाश्त करना। जो कोई मारे कुछ, अगर आपको कोई मारे भी ता भी क्षमा करनी, तब भी उसे क्षमा कर दो। तुसा रक्षक गुरु है, आपके रक्षक सतगुरु जी आप हैं। हर वक्त हर समय ਤੁਸੀਂ बहुत अपनी भलाई च पाउण दी करनी, हर वक्त अपने अच्छे कामों का ढिंडोरा नहीं पीटना, छुपा के रखना। दीवान लाना, हर दिन शब्द कीर्तन करना, हर दिन गुरु जस करते हुए कीर्तन करना। जेकर जग करना होवे, जब हवन करना हो तो चौंका देना, जगह को अच्छी तरह साफ कर लेना। भांडे कोरे लियाने, बर्तन अच्छी तरह साफ सुथरे मांजे हुए लाने। चौंके विच तरन धोए के बढ़ना, हवन वाली जगह पांव धो के आना।
लकड़ी होम विच पलाह दी पाउणी ਜਾਂ बेरी दी पाउणी। हवन के समय लकड़ी सिर्फ बेरी या पलाह की यूज करनी। फूक नहीं मारनी। हवन की अग्नि को मुंह से फूक नहीं मारनी। होम दी अग नूं हवन की अग्नि को प्रचंड करने के लिए पक्षी ना चलना। पक्षी से हवा देनी। 5 आदमी होम विच पोथियों उत्तों बाणी पढ़नी। 5 सिंह गुटके से बानी पड़ेंगे। चौपाई जप जाप चंडी चरित्र अकाल उस्तत। 6वां आदमी आहुतियां पावे। हवन में सामग्री डालेगा। 7वां मगरों नाल ही जल दा चिट्टा देवे थोड़ा थोड़ा। सामग्री डालने के बाद 7वां सिंह पानी का चिट्टा दे। जे कोई मंदा कर्म करे जारी चोरी ता किसी ही था दीवान विच नहीं वड़न देना। अगर कोई सिख व्यभिचार करे या चोरी टाका करे तो उसे दीवान में नहीं आने देना। जेकर जोरावर होवे अगर ताकतवर हो ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ संगत ने मिलकर अरदास करनी ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ये आदमी संगत में आने लायक ही न रहे। ਹੋਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੀ। थोड़ी बात को ज्यादा समझना। ਹੋਰ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ परमेश्वर से अरदास करनी। ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। हे अकाल पुरख हमारा धर्म बना रहे। ਹੋਰ ਕੱਛਾ ਰੱਖਣੀਆਂ कशहरा जरूर पहनना। ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਣਾ। कशहरे की मर्यादा बताई है, एक पहुंचा उतार के दूसरा पहनना। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। किसी का किया बुरा काम नहीं छुपाना किसी ने। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ नहीं लेना। लड़कियों को बेचने से मना किया। ਬੱਟਾ नहीं करना। उस टाइम में लोग बट्टे की शादियां करते थे जिसको गुरुजी ने मना किया। सदा गुरु गुरु जपते रहना। हर समय परमेश्वर को याद रखना। ਸਾਰੇ ਬਹੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ। सारी संगत को ये हुक्म सुना देना। ਜੋ 15-16 बरस से घट कोई ना कुड़ी ब्याहे। 15-16 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह करने से मना किया। दारू मांस नहीं खाना पीना। मांस और शराब से दूर रहने का हुक्म किया। खौफ रखना गुरु का हरदम। हर समय अपने मन में अपने गुरु का डर बनाए रखना। दोस्तों हुक्मनामा तो आपने सुन ही लिया गुरु पातशाह जी का क्या हुक्म है। अब सबसे पहले अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ चंडी की वार का पाठ। आपको सिर्फ पहली पौड़ी सुनाऊंगा उसके बाद पाठ पर पूरा कंसंट्रेट करूंगा। चंडी की वार का पाठ करने की मर्यादा ये है कि आपको इसके शुरू में और आखिर में अलग से पाठ की अरदास करनी होती है। जो आप नित्यनेम कर रहे हो रेगुलर नित्यनेम कर रहे हो उससे अलग ही चंडी की वार का पाठ होता है और उसकी अरदास भी अलग ही की जाती है। एक ओंकार वाहिगुरु जी फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं पौड़ी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ली ध्याय फिर अंगत थे अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर्ण अमृत आवे ताय सब थाई होई सहाय। पौड़ी खंडा प्रथम साज कै जिन सब संसार उपाया ब्रह्मा विष्णु हे साज खुद के रचाई बनाया। चंडी वार पाठ के बाद हुक्मनामे में लिखी बाकी वाणियों का पाठ किया। जपजी साहब से शुरू करके जाप साहब पे समाप्ति हुई। उस रूपे को कर्मन पनासी धर्मन विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग पनासी करीमुल कुनिंदा समुच्च निवासी अजाय विभूते गजाय गनीम हरियं करीम करीमुल करीम चत्र चक्र वर्ते चत्र चक्र भुगते स्वयं शुंभ सर्वदा सर्व जुगते दुकालक प्रयासी दयालक स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग विभूते। भाई नित्यनेम से हो गए फ्री। नित्यनेम क्या होता है? नित्यनेम जो डेली की रूटीन का करने वाला आपका काम होता है उसी कहते हैं नित्यनेम। गुरु वाला काम हो गया। अब गुरु नानक पातशाह जी ने जो हुक्म किया है किर्त करो वंड के छको। पहले तो किर्त करना जरूरी है। ये नहीं है कोई आराम से बैठे रहो तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। किर्त करना जरूरी है। अब जो अपने डेली रूटीन ऑफिस के काम है या जो अपने और काम है उस पर फोकस करते हैं। शाम को हम चलेंगे नामतरी शहीदी स्मारक पे जहाँ पे है आज प्रोग्राम। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर्चुनेटली आज है वीरवार। हर नामधारी के लिए वीरवार का दिन सबसे ज्यादा पवित्र होता है क्योंकि इस दिन प्रकाश हुआ था सतगुरु राम सिंह जी का। इसीलिए सबके मन में ये रहता है कि वीरवार के दिन ज्यादा से ज्यादा नित्यनेम भजन बंदगी की जाए ताकि सतगुरु जी की खुशियां प्राप्त हों। हुक्मनामा में भी सतगुरु पातशाह जी हुक्म करते हैं नाम जपना कीर्तन करना। तो आज वीरवार का दिन है तो इसलिए शाम को स्मारक पे प्रोग्राम होता है तो आज वो भी चलेंगे। लेकिन पहले भाई दिन के आज बहुत सारे काम करने वाले पड़े हैं, पहले वो करते हैं। चलिए आज का रूटीन शुरू करते हैं। भाई लोग सुबह का नाश्ता डन हो चुका है। अभी ऑफिस में बैठा हूँ तो सबसे पहले एडिटिंग का काम कर रहा हूँ क्योंकि भाई सीधी सी बात है आपको रोज़ शाम को वीडियो भी देना होता है। इसीलिए अभी मेहनत करने बैठ गया हूँ। अब फटाफट से वीडियो को एडिट करके अपलोड करके फ्री हो जाऊँगा, फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे काम करने के लिए। अगर वीडियो में अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करो और अपनी फीलिंग को कमेंट में जरूर लिखो। चलो दोस्तों अब अपने आगे काम पे लगते हैं। भाई दोस्तों करण के चल रहे हैं अभी एग्जाम, इसलिए करण का टाइम थोड़ा ना गड़बड़ हुआ है। नहीं तो नॉर्मली तो बस लेके जाता है, बस लेके आता है। तो अभी क्या होता है कि इसका टाइम गड़बड़ होने की वजह से मुझे करण को कॉलेज छोड़ने जाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं करण को कॉलेज छोड़ के आते हैं। A few moments later. कॉलेज को छोड़ दिया करण सिंह को, अब चलते हैं घर वापसी। Bye. All the best. Thank you.
क्योंकि करण सिंह जी का है पेपर, अब इसको छोड़ के घर वापसी चल रहे हैं। एक तरफ यहाँ पे चल रहा है अपलोड का काम, ऊपर से फैक्ट्री का ये कुछ काम आया हुआ है, ये भी साथ साथ में निपटाना है। तो चलो आओ साथ साथ में ये भी काम करते हैं। आज की डेट में राइड ऑन ऐसे पैच बनाता है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हो। 3 hours later. अभी शाम के 6:30 बजे हैं और आप चेक करो अंधेरा कितना जबरदस्त हो चुका है। दोस्तों अब है टाइम रहरा साहब का पाठ करने का। रहरा साहब का पाठ करते हैं, फिर चलते हैं स्मारक पे, लुधियाना पे नामधारी शहीदी स्मारक, जहाँ पे हर वीरवार को संगत इकट्ठी होकर गुरुजस करती है और सतगुरु पातशाह जी का हुक्म पूरा करती है कि दीवान लाना और शब्द कीर्तन करना। बस वही कर रहे हैं, हम भी चलेंगे। पहले रहरा साहब का पाठ करते हैं। रहरास श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख तामना। रहरा साहब का पाठ हो गया, उसके बाद अपने और भी कुछ काम निपटाने थे वो भी निपटा लिए। 8 बज चुके हैं, 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक स्मारक पे दीवान होता है, तो चल के दीवान अटेंड करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं संगत के। चलो चलते हैं। ये पहुंच गए हम शहीदी स्मारक, अब चलते हैं दीवान सुनते हैं। शाम के दीवान के बाद अरदास होती है। भाई दीवान का पड़ गया भोग, अपने कोई अपने भाई भी मिले, अब चल रहे हैं लंगर की तरफ। चल के सेवा भी करते हैं थोड़ी सी और साथ में लंगर भी छकते हैं। लंगर दवाई का काम करता है, संगत के साथ में लंगर छकना के दिमागी तौर पे को स्ट्रॉन्ग करता है, तो लंगर छकना जरूर चाहिए। ये है लंगर की बनाई भाजी दाला, आहा नाल कड़ा प्रसाद, साथ में प्रसाद है केले का भी। प्रसाद जी प्रसाद जी प्रसाद जी प्रसाद जी जिन्ना भी आखो। चल सेवा हो गई, अब चलते हैं प्रसादा छकने। थाला ले लिया, अब चल के प्रसादा डलवाते हैं। ले आओ। लंगर छक भी लिया, साथ में प्रसाद और भी मिल गया, एक मेरे लिए एक सिमरन के लिए। चलो अब घर चलते हैं। अब रह गया सिर्फ कीर्तन सोले का पाठ, जो मैं सोते टाइम करूंगा। दोस्तों मेरी एक छोटी सी ये कोशिश, होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की बीइंग अ नामधारी मेरी डेली रूटीन कैसी रहती है और हम किस किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो सब आपको बताना। आपको ये रूटीन देख के कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो, अगर नहीं लगा तो भी कमेंट में लिखो। तो अभी नेगेटिव बोलने वालों ने तो कमेंट में उल्टा सीधा लिखना ही है, तो कोई इशू नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म है, जे कोई मारे तामी खिमा करनी, तो सा रक्षक गुरु है। तो बस ठीक है ना, मेरा रक्षक जब गुरु है तो मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप फ्री हो, जो मर्जी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करो, और कोशिश करें कि आज के कलयुग के भयंकर समय में भी गुरु के लड़ लग के बानी पढ़ के अपने जीवन को सफल करें। मेरा आज का मोटिव यही था कि आपको गुरु के साथ जोड़ना और साथ में ये बताना कि डेली रूटीन इंसान की क्या होनी चाहिए, जिससे कलयुग के जो विकार है वो हम पे असर कम से कम करेंगे। देखो कलयुग का टाइम है, असर तो करेंगे। तो चलो दोस्तों अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब इसके बाद राइडिंग व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, जो कि मेरा पैशन है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीजी सिंह, बाय बाय।